जाके अर्ज गए, अथवा चेतन जीव अनुमान में लगकर अचेत हुआ, तब तो वेदांत वाणी के झगड़ा, तकरार, लड़ाई, हुल्लड़, खींचतान में पड़ा। वहां वेद वेदांत के प्रमाण से एक अद्वैत ब्रह्म सर्वस्व परिपूर्ण व्यापक जो है सो मैं हूँ, ऐसा निश्चय करके ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म रूप आप ही हुआ। तब जगत से ब्रह्म और ब्रह्म से जगत होते रहने के अनमिट भाव बंधन के झगड़ा में पड़ गया। चेत अचेत, चेतन जड़, ज्ञान अज्ञान, ब्रह्म जगत, बोध अबोध इत्यादि के झगड़ा अनमिट अनमिल, कोई मेल ही नहीं, खींचा तान, दुख सुख, जन्म मरण का एक बड़ा झगड़ा रूप भाव बंधन जीव के लिए पड़ गया है। उसी में सब जगत की अबोध जीव फंसे और अचेत होकर फंसते ही जा रहे हैं। मैं उनको बार बार जगाता हूँ, सचेत करता हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। बहुत लोग तो उसी प्रकार अचेत होकर चले गए, मेरे पारख निर्णय को नहीं लखे। उनको तो मैं कहाँ तक कहूँ, हठी सठी पक्षपाती लोग मानते ही नहीं, कितना भी समझाओ, हठी लोग मेरे इस निर्णय की बात को नहीं मानकर भाव बंधन में ही पड़े और पड़ रहे हैं। कोई समझदार जिज्ञासु मनुष्य के लिए मैं अभी भी सचेत करके समझा रहा हूँ। वैसे कोई बिरले ही मेरे सत्य निर्णय को लखेंगे, वे ही पारक बोध से सब बंधनों से छूटकर जीवन मुक्त होंगे। वैसा होना चाहिए, लेकिन लोग होते नहीं, समझाने से समझते नहीं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, मानने को तैयार हो जाते हैं, त्रिशूल खींच लेते हैं, फरसा बल्लम चलाने लगते हैं, गालियां तक देने लगते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। जो लक्षण है नहीं, जो कर्म नहीं करने चाहिए, वैसे कर्मों को करने लगते हैं। अब कहाँ तक समझ आई जाए। ये माया जग मोहिनी, मोहिन सब जग झार, हरिचंद सत्य के कारण घर घर शोक बिका है। ये माया जग मोहिनी है? गुरुमुख से सदगुरुदेव जी सत्य निर्णय को परखा रहे हैं। जगत मोहिनी इस माया ने झार समस्त जगत को समेट करके मोहित वशीभूत कर लिया है। उसी कल्पित वाणी रूप माया में मोहित व भ्रमित होकर कल्पित सत्य को रखने के वास्ते हरिश्चंद्र राजा डोम के हाथों बिककर घर घर के शोक रूप मुर्दों का कर वसूल करने वाला हुआ। अंत में 84 रूप घर के शोक रूप दुखों में भी वह स्वयं बिक गया। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सदगुरु कहते हैं कि हे संतो, ये माया मुख्य तो यही स्थूल काया और स्त्री पुत्र घर धन राज काज विषयाद भोग विलास इत्यादि खानी जाल के विस्तार रूप यही महामाया जगत के अबोध सर्व नर जीवों को ऐसी मन मोहिनी मन भावनी हो रही है कि सब लोग उसी ओर खींचते हुए फंसते हुए हाव भाव कटाच नाच नखरा दिखा करके और कभी रो कर कभी गागा करके मोहिनी ने ऐसा मोह लगा दिया कि झार सब जगत जीवों को समेट करके उनके ज्ञान बुद्धि विचारादि सद्गुणों को संपूर्ण नष्ट करा के मोहित मोहिनी लगा के मोहित मोहमंद बनाकर संसार के अनेक वशीभूत कर लिया।
अब कैसे इनको छुड़ाया जाए, ये छूटना ही नहीं चाहते। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो छूटना चाहे उसे छुटाना सरल है, जो बचना चाहे उसे बचाना सरल है, जो पढ़ना चाहे उसे पढ़ाना सरल है, जो चलना चाहे उसे चलाना सरल है, जो चेतन पूजा में लगना चाहे उसे लगाना सरल है, जो लगना ही नहीं चाहे, जो हट पकड़ जाए, जो माने नहीं सत्य बात को, उसको कहाँ तक समझाया जाए। वो लोग समझ नहीं सकते हैं। स्त्री माया पुरुषों को बंदर के समान नचा रही है। सब विषयी पुरुष स्त्री के विरह वियोग में परम बेहाल हो रहे हैं। प्राचीन समय में हरिश्चंद्र, जरासंध, शिशुपाल, शस्त्रार्जुन, रावण, दुर्योधन, पांडव, शत, चक्रवर्ती इत्यादि सर्व राजे महाराजे लोग भी स्त्री आदि खानी माया में विमोहित आकर्षित होकर के विषयों में बिक गए। विषयाध्यास 84 योनियों के घर घर घट घट में जाकर दुख भोगी हुए और अभी वैसे ही बिक कर शोकाकुल दुखी हो रहे हैं। अथवा वाणी भाग में ई माया यही वेद शास्त्रादि की कल्पित वाणी भ्रमिक ऋषि मुनि गण षट दर्शनों के वेशधारी सब गुरुवा लोग वे माया जाल फैलाने वाले बहुरूपीय जगत मोहिनी बने उन माया ने अनेक प्रकार के छल कपट प्रपंच माया जाल की विस्तार माया जाल का बहुत विस्तार किया। नाना स्वांग दिखा के रोचक वाणी सुना सुनाकर सब जगत के अबोध मनुष्यों को समेट करके विमोहित आकर्षित अंधे कर दिया। सबके विवेक विचारा सद्गुणों को भी झाड़ कर दूर फेंक दिया, नष्ट कर दिया। माया मोह में पड़े अबोध लोगों को यह बात कुछ समझ में ही नहीं आती है। बताने पर भी पक्षपात करते हैं, समझते ही नहीं है। इसी कारण फंसे फसाए भव बंधन में खूब जकड़े पड़े हैं। प्राचीन काल में पारखहीन सब मनुष्यों के सहित हरिश्चंद्र नामक राजा भी इसी माया रूप वाणी जाल में फंस गया था। उसका विस्तार से इतिहास कथा मार्कंडेय आदि पुराणों में लिखा है। कथा का सारांश ऐसा है। त्रिशंकु का पुत्र अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र दानी सत्य पालक धर्मात्मा था। एक समय उसने बदला लेने दुख देकर सताने और कठोर परीक्षा करने के वास्ते ईर्ष्यावश इंद्र ने विश्वामित्र को भेजा। वह रूप बना करके छली कपटी ठग क्रूर ब्राह्मण के भेष में आया। राजा हरिश्चंद्र को कपट की बातों में भुलाकर उसने संपूर्ण राज्य रूप सारी पृथ्वी का दान संकल्प करवा के अपने हाथ में खजाने की चाबी समेत लिया। तदंतर अत्यंत कठोर हृदय वाले विश्वामित्र बोले, राजेंद्र अब दान संकल्प तो आपने ले ही लिया। 2.5 भार सोना दक्षिणा में दीजिए। तो कहीं कहीं 60 भार भी लिखा है। इस प्रकार दान प्रतिष्ठा में सुवर्ण दान करके दक्षिणा देकर भेंट पूरा करो, मेरी भेंट करो, ऐसा कहा। राजा के पास में कुछ बचा नहीं था।
राजा बड़ा निराश हो गया। कृत्य तदंत कहकर दान प्रतिष्ठा न करने से सर्वदान निष्फल हो जाएगा और तुम घोर नरक में पड़ोगे, मैं तुम्हें शाप दूंगा इत्यादि भयानक वाणी सुनाई। तब राजा डर गया। उसने अपने दान का कल्पित सत्य रखने के लिए अंत में अपनी पत्नी शैब्या रानी और रोहिताश पुत्र को भी उसी छली ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। उतने द्रव्य से भी दक्षिणा पूरा न पड़ने से राजा हरिश्चंद्र अंत में स्वयं भी एक प्रवीर नामक चांडाल डोम के हाथ में काशी में बिक गया। वह कालू नाम से प्रसिद्ध था। वह सब धन भी उसी छली ब्राह्मण को उपदान दक्षिणा दान प्रतिष्ठा के रूप में देकर दक्षिणा चुकाया। इस तरह कल्पित सत्य को कायम रखा। डोम मालिक के आज्ञानुसार राजा काशी में बिक गया। घाट व हरिश्चंद्र घाट निश्चित शमशान मरघट में जाकर लाठी लेकर बैठ गया। वहां मुर्दों का कफन एवं जलाने का कर वसूल करता रहा। एक दिन सर्प ने रोहिताश पुत्र खा लिया। उस मृत पुत्र को लेकर उसकी रानी तारा आधी रात में उसी शमशान में आ गई। चिता में रखने के प्रथम राजा ने कफन व कर मांगा। रानी के पास में कर देने के लिए और कुछ भी द्रव्याद नहीं था, किंतु राजा ने उससे भी कर नहीं छोड़ा। अतः रानी रोती बिलबिलाती हुई पहरे हुई अपनी धोती का आधा भाग फाड़ कर दे दिया। पुनः राजा नाम लेकर विलाप करके रोती रही। इससे राजा ने भी उसे और पुत्र का कोई भी शोक नहीं माना, पहचान लिया। तब राजा हरिश्चंद्र को भी महान शोक संताप हुआ। वह भी विलाप कर करके रोने लगा। तदनंतर इंद्रादि प्रकट होकर उन सब को स्वर्ग में बांस दिया इत्यादि कथा विस्तार से वर्णन किया है। सदगुरुदेव जी कहते हैं इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र छल कपट युक्त भ्रम धोखे के दान का सत्य रखने के कारण से उस छली कपटी क्रूर ब्राह्मण के फंदा में पड़कर डोम के हाथों में बिक गया और शोक संताप युक्त घरों घर के मुर्दे कफन रूप में कर उठाता रहा। इतना सब करने पर भी विषय आसक्ति भ्रम कल्पना भूल अध्यास नहीं छूटा। निज स्वरूप का उसको ज्ञान पूरा नहीं हुआ था। अतएव जड़ा सत्वश इस मनुष्य शरीर रूप घर से छूटे उपरांत पुनः 84 योनि रूप घर घट को धारण करके शोक संताप कष्ट कलेश आवागमन त्रेतापद में विक के दुख भोगता रहा। स्वरूप ज्ञान न होने से उसकी मुक्ति नहीं हुई और हो भी नहीं सकती है इत्यादि। ऐसे भ्रम धोखे में न पड़कर पारखी साधु गुरु के शरण सत्संग में लगकर अपना जीवन उद्धार करना चाहिए। धोखे से बचना चाहिए। जब तक हम धोखे से नहीं बचेंगे, भ्रम में अपने जीवन को बिताते रहेंगे, तब तक हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हे
ज्ञानी हो, विद्वान हो, अपने आप को जानो, धर्म को त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। ऐसा बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब का कहना है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।